अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूं और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त पूरी कौम की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं, अदालत के दरवाजे पर हैं कि जनाब ऐलान क्या होता है, क्योंकि अदालत अब तक तीनों अतराफ को सुन चुकी है। 3 अहम तरीन लिफाफे सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दिए गए हैं, जिसके अंदर शहबाज शरीफ की किस्मत का हाल लिखा है कि जनाब क्या वो आज पाकिस्तान के वजीर आजम रहेंगे या फिर कल उनको फारिग कर दिया जाएगा। इफाकी काबीना क्या होगा, वज़रा का क्या बनेगा, राना सनाउल्लाह, इसहाक डार और उसके बाद वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का क्या हाल रहेगा। इस सारी चीजों के अंदर मैं आपको बता दूं कि जनाब वजारत खजाना, स्टेट बैंक और उसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने अपनी अपनी रिपोर्ट्स, अपनी अपनी वजूहात बयान कर दी हैं। जनाब हमारे साथ ये मसला था, स्टेट बैंक ने बताया कि जनाब हम क्यों नहीं फंड जारी कर सके, वो तमाम चीजें चीफ जस्टिस के सामने रख दी गई हैं। इस सारे मामले के अंदर एक और भी अहम तरीन चीज है कि जनाब वो कल की मुलाकात, जिसके बारे में चाहे गोलियां जारी थी सोशल मीडिया पर, लेकिन आज ARY न्यूज ने, जियो न्यूज ने इस चीज को रिपोर्ट किया कि उस मुलाकात के अंदर कौन कौन मौजूद था, क्या डिस्कशन हुई। उस मुलाकात के अंदर चीफ जस्टिस के अलावा मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस एजाजुल एहसन मौजूद थे और 2 सीनियर तरीन इंटेलिजेंस ऑफिसर्स मौजूद थे, ओहदेदारान मौजूद थे। उस दौरान उन्होंने ब्रीफिंग दी सिक्योरिटी पर। वो मैंने आपको पहले बताया था लास्ट वीडियो के अंदर कि कुछ चीजें थी जो सबके सामने नहीं बयान की जा सकती थी, शायद वो बयान की गई या अभी मीडिया कुछ और बता रहा है, अंदर कुछ और है। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले, चीफ जस्टिस के फैसले के बाद क्लियर हो जाएगा कि चीजें कैसी हैं, क्योंकि इस वक्त एतजाज एहसन ने भी कहा है कि इस वक्त जो मामलात हैं, जो इस वक्त लड़ाई खुलकर सामने आ चुकी है हुकूमत की, सुप्रीम कोर्ट की, बनता तो यही है कि जनाब फारिग कर दिया जाए जो जो रुकावट बन रहा है इलेक्शन के अंदर, चाहे वजीर आजम है, चाहे वो वजीर खजाना है या खुद पाकिस्तान के इफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह या फिर आजम नजीर तारड़, जो भी इस सारे मामले के अंदर रुकावट है या रुकावट बन रहा है, उसको फारिग कर दिया जाए। अगर फारिग नहीं किया जाता तो समझे वो मीटिंग के अंदर कुछ और चला था। वो जो मीटिंग कल रात जनाब सुप्रीम कोर्ट के अहाते के अंदर, चैम्बर के अंदर हुई, चीफ जस्टिस की, दीगर जज साहिबान की, इंटेलिजेंस के अफसरान के साथ, इस सारे मामले के अंदर आपको बताऊं कि जनाब अंदरूनी कहानी भी एक और सामने आई है। इस वक्त जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुश्किल में नजर आती है, असम्बली तोड़ बैठे हैं, लेकिन इंतखाबात का कोई इस वक्त नामो निशान नजर नहीं आता। जो इस वक्त मामला नजर आए हैं, बार बार सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा किया जा रहा है पार्लियामेंट को, हुकूमत पार्लियामेंट के कंधे पर बंदूक रख के चला रही है और इस सारे मामले में जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके अंदर भी बड़ा इख्तिलाफ सामने आ रहा है। और इस चीज के मुताबिक जो कहा जा रहा था कि पीपल्स पार्टी ने कदम उठाया, जमात इस्लामी ने कदम उठाया कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात कर लिए जाए। इस सारे मामले के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो जरदारी, इन लोगों ने इसरार किया है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आप लोग मुज़ाकरात करें। MKM ने, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और खालिद मकसी की जानिब से बिलावल भुट्टो की जो बयान था, जो इसरार था, उसकी तायद की गई कि जनाब हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आप इन मुज़ाकरात करें, इस मुश्किल से निकलें, ये सियासी इंतशार को खत्म किया जाए। लेकिन दूसरी जानिब JUIF जो पहले दिन से इस बात की मुखालफत कर रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान के साथ कोई किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। और चौधरी सालक और मोहसिन दावड़ ने भी बिलावल भुट्टो की बात का यानी कि मौक़िफ़ इख्तियार किया और कहा कि जनाब बिल्कुल आप बात ठीक कह रहे हैं, बात होनी चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। लेकिन मसला करे JUIF, जिन्होंने कहा कि इमरान खान तो कोई सियासी क़ुव्वत ही नहीं है, आप उसके साथ मुज़ाकरात करके अपनी अहमियत को भी कम करेंगे। ये JUIF का मानना है। इस सारे मामले के अंदर उन्होंने डायलॉग की मुखालफत की है, बातचीत की मुखालफत की है। और इस वक्त एक अंदाजा लगा लें कि जब डायलॉग का मामला चल रहा है तो कुछ भी बैक एंड पे चीजें खराब की गई हैं। कोई है इस वक्त मौजूद है जो चाहता है कि चीजें बेहतर ना हो, मामला बेहतर ना हो और पूरा निजाम फारिग कर दिया जाए। और इस मौका पर जैन बुगटी ने भी कहा कि हम डायलॉग की मुखालफत नहीं करते, लेकिन इमरान खान एक झूठा इंसान है, उस पर एतबार नहीं किया जा सकता, वो भरोसे के लायक नहीं है। ये बातें की गई। और जरा ये भी कहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि बातचीत के दरवाजे बंद कर देना हमारे असूलों के खिलाफ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के असूलों के खिलाफ है कि हम मुज़ाकरात ना करें, बातचीत के दरवाजे नहीं बंद करने चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो यह गैर जमहूरी और गैर सियासी अमल है। ये वक्त की जरूरत है कि डायलॉग का रास्ता इख्तियार करके मुल्क को इस इंतशार से निकाला जाए। ये बात आखिर में आपको बताऊंगा, जनाब जावेद लतीफ ने आज कौमी असम्बली के अंदर वो जबान इस्तेमाल की कि अगर वह जबान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई भी बड़ा रहनुमा इस्तेमाल करता तो आज वो सही सलामत ना होता, या वो जेल के पीछे होता, या फिर उसको उठा लिया जाता, या उसे पाकिस्तान के सड़कों पर, शाहराहों पर, मोटरवे पर भगाया जा रहा होता। लेकिन जो जबान जावेद लतीफ ने इस्तेमाल की, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कौमी असम्बली के अंदर खड़े होकर
ये अल्फाज कहे कि अगर ये इंतखाबात नवाज शरीफ के बगैर होते हैं तो खून की लकीर खींची जाएगी। ये एक खूनी लकीर होगी जो अगर इंतखाबात हुए नवाज शरीफ के बगैर, और इस सारे मामले के अंदर पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी होगी। और ये जो जजेस हैं जो बैठे हुए हैं इस वक्त, बिल्कुल यही अल्फाज थे और जर्नैल हैं, इन पर आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा दायर किया जाए। शायद जर्नैल की बात की जाए तो उन्होंने हाजिर सर्विस आर्मी चीफ को तो नहीं कहा होगा, DJSI वगैरह को तो नहीं कहा होगा, उन्होंने वो जनरल बाजवा और जनरल फैज की बात की होगी, यकीनन उन्हीं पर वो तीर उछालते हैं। और इस सारे मामले के अंदर मैं आपको बता दूं कि उन्होंने कहा कि इन जजेस पर आर्टिकल 6 लगाया जाए। जजेस कौन? चीफ जस्टिस, और वो जस्टिस एजाजुल एहसन, मुनीब अख्तर और ये नकवी साहब, जिनके बारे में ये कहते हैं कि बहुत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ मुतसबाना रवैया रखते हैं। ये अंदाजा कीजिए कि जो हाजिर सर्विस जज साहिबान है उनके खिलाफ ये बात इस्तेमाल की गई। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वजीर आजम थे सरदार तनवीर इलियास, उन्होंने भी गलत बात की। इस बात को हम मानते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इस बात की मजम्मत की कि जो उन्होंने बात की थी कि हम जजों के कानून से धुआं निकाल देंगे मस्जिद जज साहिबान के बारे में, वो गलत बात थी। लेकिन वहां तो उनको फारिग कर दिया गया, वजीर आजम को फारिग कर दिया गया, एक प्रेसिडेंट सेट किया गया। लेकिन क्या पाकिस्तान के मौजूदा वजीर आजम को फारिग किया जाएगा? क्या जावेद लतीफ को फारिग किया जाएगा? या एतजाज हसन ने तो कहा था कि 4 लोगों को आप 5-5 साल के नाअहल कर दे, दूसरों को भी इज्जत मिल जाएगी और फिर जुबान नहीं खोलेंगे, वो फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को काबीना के अंदर नहीं लेके जाएंगे या वो कौमी असम्बली के अंदर नहीं लेके जाएंगे। वो 4 लोग कौन से हैं? पहले वजीर आजम है, दूसरे पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह हैं, तीसरे वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ हैं, और चौथे जनाब ये वजीर खजाना है, जिन्होंने कौमी असम्बली के अंदर खड़े होकर बड़ी तकरीरें की थी। इवन के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा था कि ये एक मजम्मती फैसला, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम, यह अकलती फैसला है। यानी कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट जो है वो बड़े फूंक फूंक का कदम रख रही है, वो चीज़ों को देख रही है कि कोई ऐसा फैसला ना जाए जिससे मामला खराब हो जाए। लेकिन इस वक्त जो चीज़ें नजर आ रही हैं, आप देख लें कि वज़ारत खजाना ने हाथ खड़े कर दिए, इलेक्शन कमीशन ने हाथ खड़े कर दिए। इलेक्शन कमीशन कहता है जी ना मुझे सिक्योरिटी मिल रही है ना पैसे मिल रहे हैं, मैं करूं तो क्या करूं। हालांकि मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि इलेक्शन कमीशन इन दिनों में जबकि इलेक्शन करवाने होते हैं सबसे ताकतवर तरीन इदारा होता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अंदर तमाम लोग होते हैं, तमाम इदारे होते हैं। सिक्योरिटी चाहिए, कोई मदद चाहिए, कोई ताउन चाहिए, वो हासिल हो सकता है अगर वो एक ऑर्डर भी करे। लेकिन वो कहते हैं हाथ खड़े हैं, हम कुछ कर नहीं सकते, लाचार हैं, बेकार हैं, हमारे पास कुछ है ही नहीं। और इस सारे मामले के अंदर मैं आपको बता दूं कि जो खुली धमकियां दी जा रही हैं, इस सारे मामले में जो चीफ जस्टिस हैं वो भी काफी लीनियंसी शो कर रहे हैं। वो कोई ऐसा फैसला नहीं दे रहे कि जिस पर अमल करवाना सुप्रीम कोर्ट के लिए मुश्किल हो जाए। आज का दिन है, शायद आज इफ्तारी हो चुकी है, इफ्तारी के बाद जो रिपोर्ट्स हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा दी गई हैं। आज या कल इस पर एक्शन लिया जाएगा। और आम तरीन बात यह कि अब कौम की नजरें अगेन, जो मैंने स्टार्ट में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट पर है कि फैसला क्या आता है। और खुदा ना खास्ता अगर ये रीत चल पड़ी, ये प्रेसिडेंट सेट हो गया कि जनाब जब आपके पास पैसे हों, पैसे भी हों, सिक्योरिटी भी हो, लेकिन आपको इलेक्शन सूट ना करते हो, वोटर्स की कमी हो, तो आप ये मामलात करें जो मामलात ये आज कर रहे हैं। अगर ये प्रेसिडेंट सेट हो गया तो ये आने वाले वक्तों में इनके लिए भी मुश्किल हो सकता है। ये तो आम तफसीलात थी। अगर आपको इस सारे मामले में अपनी कोई राय देनी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय दे सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, हमें तो हम याद रखेगा। अल्लाह ने के पास।